अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। है पवित्र कुरान में ईश्वर का संदेश, मैं हूँ स्वामी जगत का, मेरे ही सब देश। जिसने यह निर्मित किया जगत विचित्र ललाम, केवल वही उपास है, उसको करे प्रणाम। जिसने हमको किया है जगती में उत्पन्न, दे सकता है केवल वही हमें वस्त्र धन अन्न। हमें लाभ जीवन मरण यश अपयश सम्मान, सब कुछ उसके हाथ में है, निश्चय पूर्वक मान। है जिस प्रभु के हाथ में अंतिम दिन का न्याय, जीवन यापन का देता है, वही सब पाए। काबिल कदर स्टेज पर जलवा अफरोज मौसम उलमाए किराम, नाज़रीन जलसा कुर्ब जवाब से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, पर्दानशीं प्यारी माँ और बहनों, आपके गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में मेरी आमद पहली मर्तबा हुई है। मैं यहाँ के जलसा कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच आकर के कुरान हदीस की रोशनी में कोई कुछ बातें बयान करूं। उससे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की मांगेगा, हमसे पहले जितने भी मुक़र्रिरीन ने खिताब किया है, उनकी तकरीर पे, उनकी बातों पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमा। और जो बातें बयान होने वाली है, कहने वाले को, सुनने वालों को, हम तमाम लोगों को उस पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाया। मेरे भाइयों, आपके बीच में हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो है दौरे हाजिर के चंद फितने और हमारी जिम्मेदारियां। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी जिंदगी में खैर और शर दोनों को रखा है, और अल्लाह इंसानों को खैर के साथ भी आजमाता है और शर के साथ भी आजमाता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फितना की तारीफ क्या है, फितना की डेफिनेशन क्या है। फितना आदि जबान में कहते हैं इम्तिहान को, आजमाइश,
किसी को जांचना, कसौटी पर रख करके परखना, या फिर फितना, हम उन तमाम चीजों को कहेंगे जिन चीजों से हमारे ईमान और हमारे अकीदे के लिए, हमारे इस्लाम के लिए खतरा हो और उनसे बचना बहुत ही मुश्किल हो। उसको फितना कहा जाता है। और कुरान करीम के अंदर जहां जहां फितना का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, वो इम्तिहान के मायने में इस्तेमाल किया, आजमाइश के मायने में इस्तेमाल किया। सूरह अंबिया आयत नंबर 35 में अल्लाह कहता है, वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन व इलैना तुरजऊन। हाथ गुम ठोकी जाएंगे कि हम लोगों को खैर और शर दोनों के साथ आजमाते हैं और आखिरकार तुम्हें हमारी तरफ ही लौट करके आना। इसी तरीके से सूरह अनकबूत की शुरू वाली आयत में अल्लाह कहता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ लिया है, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है, क्या लोगों ने ये ख्याल किया है कि हमने कलमा पढ़ लिया, हमने ईमान का इकरार कर लिया, हमने तौहीद को मान लिया, हमने कलमे का इकरार कर लिया, अब हमको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, हमको आजमाया नहीं जाएगा, हमसे इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ईमान के रास्ते पर हम आए हैं, तौहीद के रास्ते पर आए हो, दीन के रास्ते पर आए हो तो इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा, आजमाइशों का सामना तो करना ही पड़ेगा। वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ऐ मुसलमानों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हमने कलमे का इकरार कर लिया, हमने ईमान का इकरार कर लिया, हमको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, हमें फितने में मुब्तला नहीं किया जाएगा? बल्कि ऐसा नहीं है। वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बल्कि हमने जैसे अव्वलीन लोगों को आजमाया, जैसे हमने पहले के लोगों को आजमाया, हम तुम्हें भी आजमाएंगे, ताकि हम ये जांचे कि कौन ईमान पे साबित कदम रखता है और कौन ईमान से फिर जाता है। ये आजमाई का मकसद है। मेरे भाइयों, आप सीरत की किताबों का मुताला करें, आप सीरत की किताबों की स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अव्वलीन लोगों को आजमाया, पहले के लोगों को आजमाया। शेखुल हदीस मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की, जिनकी किताब पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पे आई है, साहिब अर्रहीकुल मख्तूम, उस किताब की जब आप स्टडी करेंगे, उसमें जब आप मुताला करेंगे तो उसमें एक वाक़या आपको मिलेगा कि नबी अकरम को, नबी के सहाबा को किस तरीके से फितने में मुब्तला किया गया, किस तरीके से आजमाइशों की भट्टियों में तपाया गया, लेकिन उन्होंने ईमान के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। नबी अकरम के सहाबा को और नबी अकरम के पूरे खानदान वालों को 3 साल तक सोशल बाइकाट कर दिया। मक्का की काफिरों ने 3 साल तक सोशल बाइकाट कर दिया और ये कागज में लिख करके खाने काबा के दीवार में मुआहदा लिख करके लटका दिया और कहा कि नबी अकरम के खानदान वालों के पास, नबी के सहाबा के पास आटा नहीं जाएगा, चावल नहीं जाएगा, गोश्त नहीं जाएगा, सब्जी नहीं जाएगी, नमक नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। नबी अकरम और नबी के सहाबा 3 साल तक शेख अबी तालिब की घाटी में
पत्तियां चबा चबा करके, दरख्त की पत्तियां चबा चबा करके, और चमड़े के मोजे जिनको हम बेल्ट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जूते और चप्पल बनाने में इस्तेमाल करते हैं, चमड़े के मोजे पानी में भिगो करके उसको चूस करके 3 साल तक जिंदगी बसर किया। लेकिन किसी सहाबी ने ये शिकवा नहीं की, किसी सहाबी ने ये शिकायत नहीं की कि अल्लाह के नबी हम किस दीन में आगे फंस गए हैं, हम कहां करके फंस गए हैं। मुसलमानों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हम तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे? ईमान वालों, क्या हम तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे? हम तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे जैसे हमने अव्वलीन लोगों को आजमाया, जैसे हमने नबी को आजमाया, जैसे हमने सहाबा को आजमाया, हम तुम्हें भी आजमाएंगे। ताकि हम जांचे कि कौन ईमान पे साबित कदम रखता है और कौन ईमान से फिर जाता है। मेरे भाई, आज हमारे घरों में अगर 10 दिन तक चूल्हा नहीं जले, घर में भुखमरी की नौबत आ जाए, तो हम न जाने कहां चक्कर लगाने लगते हैं। हम दरगाहों का चक्कर लगाते हैं, आस्थानों का चक्कर लगाते हैं, हम उलमा के पास जाते हैं, ताबीज गंदा करते हैं और कहते हैं मौलाना साहब कोई ऐसी ताबीज लिख करके दीजिए, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही। हम उस नबी के मानने वाले हैं मेरे भाई, जिस नबी के घर में 15 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। लेकिन क्या बताइए, इमाम कायनात ने और नबी के सहाबा ने कभी ईमान के साथ कंप्रोमाइज किया है? नहीं किया। हम जिस दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये फितनों का दौर है, आजमाइश का दौर है। हमारे सामने ऐसी चीजें सोशल मीडिया के जरिए निकल करके सामने आ रही है जो हमारे दीन के लिए, हमारे अकीदे के लिए खतरा है, और आज के इस दौर में बचना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही दौर की पेशीन गोई इमाम कायनात ने कभी किया था। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 7245 है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना के अंदर एक ऊंची पहाड़ में चढ़ गए, एक ऊंची जगह में चढ़ गए, ऊंची पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, और आपने सहाबा से मुखातब होकर फरमाया, अशरफा अला उतमिन मिन अतामिल मदीना, थुम्मा क़ाल हल तरौना मा अरा इन्नी ला अरा मवाक़िअल फितन खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल कत्र। ऐ मेरे सहाबा, आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे हो। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घरों में फितने दाखिल हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों में फितने ऐसे गिर रहे हैं जैसे आसमान से बारिश के कतरात गिरते हो, जैसे आसमान से बारिश के बूंदे टपकते हो। मेरे भाइयों, आपने देखा जब आसमान से बारिश के कतरात गिरते हैं तो कैसे गिरते हैं? पानी के ऊपर पानी, कतरे के ऊपर कतरे, एक कतरा गिरा, फिर दूसरा कतरा, फिर तीसरा कतरा, फिर चौथा कतरा, ऐसे ही अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इतने फितने पैदा होंगे जैसे आसमान से बारिश के कतरात गिरते हो, जैसे आसमान से बारिश के बूंदे टपकते हो। और एक दूसरे मकाम में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अल्लाह के नबी ने शायद इसी दौर की पेशीन गोई की, और अल्लाह के नबी
इसी दौर को सामने रख करके कभी आपने फरमाया था, वादिरू बिलामाल फितनन तक़िताहिल मुस्लिम युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम जल्दी से नेक अमल कर लो, तुम जल्दी से नेकियां कर लो, नमाज पढ़ने में जल्दी करो, रोजा रखने में जल्दी करो, सदका व खैरात में जल्दी करो, इससे पहले के फितरों का जमाना आ जाए, इससे पहले के फितरों का दौर आ जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इतने फितने पैदा होंगे, इतने फितने उठेंगे, कक़िताइल मुज़लिम, जैसे रात की तारीखी हो। जब रात की तारीखी में जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाए, जब हाथ तो हाथ में दिखाई दे, जब रोशनी की कोई किरण नजर न आए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इतने फितने उठेंगे, इतने फितने ज़हूर होंगे कि हक की रोशनी, तौहीद की रोशनी तुम्हें नजर नहीं आएंगी। युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को जब आदमी अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाएगा तो मोमिन होगा, लेकिन जैसे सुबह सो करके बेदार होगा, ईमान खत्म हो चुका होगा। सुबह से लेकर के शाम तक में और शाम से लेकर के सुबह तक में इंसान के ईमान की गारंटी नहीं होगी। इतने फितने पैदा हो जाएंगे, इतना खतरनाक दौर आ जाएगा। और इस हदीस के आखिरी टुकड़े में इमाम कायनात ने फरमाया, यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। ऐ मेरे सहाबा, इतने फितने उठेंगे, इतने फितने ज़हूर होंगे कि तुम देखोगे कि दुनिया के चंद पैसों के बदले लोग दुनिया के चंद टकों के बदले अपने ईमान को बेच डालेगा, अपने ईमान से समझौता कर लेगा, अपने ईमान से कंप्रोमाइज कर लेगा। आज आप देखिए साहब, आज हमारा ईमान 500 1,000 रुपए में बिकता है। अगर आपको यकीन न आए तो आप चले जाइए अदालतों में, आप चले जाइए कचहरियों में, आप चले जाइए जामताड़ा कोर्ट में, आप चले जाइए दुमका कोर्ट में। इस तरीके से 500 रुपए में और 1,000 में लोग झूठी गवाहियां देते हैं लोगों के खिलाफ। किस तरीके से 1,000 रुपए में लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं झूठ बोल करके। कितने ऐसे लोग हैं, इलेक्शन का जब टाइम आता है तो 500 रुपए में और 1 कप चाय में हम बिक जाते हैं। मेरे भाई, हमारे ईमान की कीमत 500 और 1,000 रुपए है। क्या सहाबा किराम के सामने हालात दो चार नहीं हुए? क्या सहाबा किराम ने कभी ईमान से कंप्रोमाइज किया है? मेरे भाइयों, एक वाकया मैंने पढ़ा था, हमारे व्हाट्सएप में किसी ने मैसेज किया और उसमें मुझे कुछ बातें बहुत ही अच्छी लगी और उन बातों को मैंने ले ली। और हमारे नबी की तालीम है कि सही बात जहां से भी मिले उसे ले लेनी चाहिए। हत्ता कि अगर शैतान भी सही बात बताए और उस बात पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर हो तो वो बात भी हदीस बन जाती है। मुस्लिम के अंदर वो हदीस मौजूद है, आयतुल कुर्सी किसने बताया था? वो शैतान ने तो बताया था। अबू हुरैरा माले गनीमत की रखवाली कर रहे थे, तो सही बात कहीं से भी मिले हम उसे लेते हैं। तो किसी ने ये मैसेज किया और उसमें बड़ा एक मुख्तसर वाकया ये लिखा हुआ था कि एक बादशाह का गुजर एक बार एक शिकारी के पास से हुआ। एक शिकारी पास से, और उस शिकारी के पास एक बहुत ही बेहतरीन परिंदा था। एक परिंदा, जिस परिंदे का नाम चकोर था। चकोर एक परिंदे का नाम, चकोर परिंदा था, बहुत ही खूबसूरत परिंदा। बादशाह को बड़ा प्यारा लगा। बादशाह ने कहा, शिकारी
ये परिंदा मुझे बहुत पसंद है, ये परिंदा हमें दे दीजिए। शिकारी ने कहा ठीक है बादशाह सलामत, हम भेज देंगे, लेकिन इसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। इतना दाम बता दिया कि